गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको इंग्लिश का एक नया लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। आपकी बुक में लेसन नंबर 7 द विंड ब्लो। पहले समझिए कि विंड क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है। तो आप समझिए, अगर हवा धीरे धीरे अगर बह रही हो तो उसे हम विंड ब्रिज कहते हैं। सुहावनी हवा धीरे धीरे अगर बह रही हो तो, और अगर हवा बहुत तेज़ बह रही हो, ठीक है, तेज़ हवा बह रही हो, काफ़ी तेज़ हवा बह रही हो तो उसे हम विंड कहते हैं। लेकिन वही हवा तूफान के रूप में काफ़ी तेज़, जो पेड़ को भी उखाड़ दे, ऐसा हवा बहता है तो उसे हमें स्टॉर्म कहते हैं। तूफान, ब्रिज, विंड, स्टॉर्म। धीमा धीमा हवा, सुहावनी हवा, ब्रिज। तेज़ हवा, खूब तेज़ हवा, विंड। और जो हवा बहुत ही उग्र तरीके से बहती है, इतनी तेज़ कि पेड़ भी उखड़ जाए, पेड़ की डालियाँ भी टूट जाए, बिजली के खंभे भी उखड़ के गिर जाएं, वैसे हवा को हम स्टॉर्म कहते हैं, तूफान कहते हैं। तो ये चैप्टर जो है ये है द विंड ब्लू, तेज़ हवा बही। ठीक है, आपको स्टार्टर किट में दिया हुआ है, ऊपर में 3 पिक्चर दिया गया है और आपको उस पिक्चर के नीचे में वर्ड लिखने हैं। ऑप्शन भी आपको 3 दिए गए हैं, लाइट विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, जेंटल ब्रिज। ठीक है, आप गौर से देखेंगे, जो पहला तस्वीर है उसमें इतनी तेज़ हवा बह रही है कि पेड़ जो है वो जड़ उसका मिट्टी के ऊपर आ गया हुआ है, उखड़ने के कगार पे है। तो आप उसके नीचे में क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग विंड, तगड़ा तूफान। बीच वाले में आप देखें, हवा तेज़ बह रही है, पत्तियां जो हैं वो पेड़ से अलग हो रही हैं, पेड़ का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ है, एक छोटा सा पौधा भी है आपके तस्वीर में, वो भी थोड़ा झुका हुआ है, यानी कि हवा काफ़ी तेज़ है। तो इसे बोलेंगे हम लाइट विंड। पहले वाले में स्ट्रॉन्ग विंड लिखेंगे, दूसरे वाले में लाइट विंड लिखेंगे, और थर्ड है इसमें हवा बह रही है लेकिन धीमे धीमे बह रही है, पेड़ जो है अपने जगह पे है, और नीचे में जो एक फूल का पेड़ है उसमें फूल आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और हल्का हल्का हवा बहने का तस्वीर से प्रतीत हो रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे लाइट विंड। ओके, अब चैप्टर शुरू करने हैं हम। क्या लिखता है कि एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों ओर है। वी नीड एयर टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वी कांट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है, अगर हवा ना हो तो फिर हम सांस कैसे लेंगे? हम अपना सांस 2 मिनट से ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे, उसके बाद हमारा दम घुट जाएगा, हमारा प्राण निकल जाएगा। इसलिए, और हम हमेशा कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, पूरे दुनिया में आदमी है, दुनिया में पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधा है, और हवा सबको चाहिए। इसीलिए लिखा है कि हवा चारों ओर है और हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है, और हम हवा के बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जहाँ पे हम हैं वहाँ पे हवा है और वहाँ से 2 किलोमीटर आगे हवा ख़त्म है, ऐसा नहीं है। हवा हमारे चारों ओर मौजूद है, हर जगह मौजूद है, बराबर मौजूद है। इसलिए हमें सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, और जब हम सांस ले पाते हैं तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है। अगर हवा ना हो तो हम मर जाएंगे। अब आगे लिखता है कि समटाइम्स एयर मूव स्लोली, कभी कभी हवा जो है वो धीमे धीमे बहता है या चलता है। वी कॉल इट ब्रिज, तो हम इसे ब्रिज कहते हैं, हिंदी में सुहावनी हवा कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। समटाइम एयर मूव्स फास्ट, और कभी कभी हवा जो है बहुत तेज चलता है, बहुत तेज। वी कॉल इट विंड, तो ऐसे तेज़ हवा को हम क्या कहते हैं? तूफ़ान कहते हैं, तेज़ हवा कहते हैं।
ऐसी हालत में हम क्या क्या करते हैं, जल्दी से छत पे के ऊपर जाते हैं, हमारा जो कपड़ा होता है उसको जल्दी से ऊपर उतार के लाते हैं, धूल उड़ने लगता है, आँखों में गिरने लगता है। वही हवा धीरे धीरे बह रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो तेज़ हो गया तो थोड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। अब ये कहानी क्या है, वन डे द विंड ब्लू, एक दिन तेज़ हवा चली या बही। इट टुक टॉम्स अम्ब्रेला, अब तेज़ हवा जब चली तो वो क्या हुआ कि वो टॉम नाम का एक लड़का था, फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है, टॉम पहले अम्ब्रेला लिए हुए है, बाद में जब तेज़ हवा चला तो क्या हुआ कि वो अम्ब्रेला जो है, वो तूफान जो है अपने साथ उड़ा कर ले गया। इट टर्न द अम्ब्रेला इनसाइड आउट, छाता को देखिएगा कि वो ऐसे की ओर होता है, अब वो उल्टा हो गया, ऊपर की ओर चला गया, मतलब वो मुड़ गया ऊपर की ओर, इतना तेज़ हवा था। उसके बाद नीचे में लिखता है, इट टुक लिटिल लूसीज बैलून, लूसी नाम की एक छोटी सी बच्ची है, उसके हाथ में भी एक बैलून था, गुब्बारा था। वो तेज़ हवा चलने के कारण वो लूसी का गुब्बारा भी उसके हाथ से निकल के वो उड़ गया ऊपर की ओर तेज़ हवा में। इट पुश द बैलून अप, लिख भी रहा है कि वो तेज़ हवा जो था वो बैलून को ऊपर की ओर धकेलता गया, ठीक है। द बैलून ज्वाइंट द अम्ब्रेला, अब बैलून कहाँ चला गया, बैलून अम्ब्रेला के पास चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अब तेज़ हवा बह रहा है। इट टुक ओल्ड जॉन्स हैट, एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका नाम जॉन है, टोपी पहने हुए है। वो तेज़ हवा बहने के कारण, तूफान बहने के कारण जॉन का टोपी भी उसके सर से अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट रोल्ड द हैट राउंड एंड राउंड ऑन द ग्राउंड, इतनी तेज़ हवा है कि जॉन का जो वो टोपी है वो ज़मीन के ऊपर गिर जाता है और लुढ़कते हुए आगे की ओर बढ़ते चला जाता है, लुढ़क ही रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, लुढ़क रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आज मैं फ़िलहाल आपको इस वीडियो में इतना ही पढ़ाऊँगा, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको जो इसके बुक में है वो मैं आपको कराऊँगा, बाद में तो इसके अंदर का क्वेश्चन से मैं आपको कराऊँगा, ठीक है। तो आपसे फिर कल अगले वीडियो में मिलते हैं जो अंग्रेज़ी का होगा, ठीक है। बाय बाय।